ट्रांस कौन है ये फैसला कौन करेगा? ये एक मेडिकल बोर्ड करेगा या जो वो लोग करेंगे इसे जो महसूस करते हैं कि वो ट्रांस है। मेरी आत्मा है ट्रांसजेंडर। आत्मा का क्या मेडिकल चेकअप लोगे आप? समाज के सामने या फैमिली के सामने हम क्या मतलब नंगा होकर उनको दिखाएं? ना लड़का हूँ ना मैं लड़की हूँ, मैं थर्ड जेंडर हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ। कह रहे हैं कि इससे सुरक्षा ज़्यादा बनेगी और उन लोगों को हक मिलेगा जो सच में ट्रांस हैं या किन्नर हैं। सरकार को ये सुविधाएं नहीं दिखती है कि हमें कितनी तकलीफें हैं, हम किस तरीके से जिंदगी जीते हैं। ट्रांसजेंडर किसी बॉडी पार्ट का मोहताज नहीं है। हर जगह मेडिकल टेस्ट करवाते रहे, ये करते रहे। हमने गोविंदपुरी में मकान लेने के लिए गई थी। ट्रांसजेंडर्स को जल्दी से रूम नहीं मिलता। बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, उस जो केस होता है उसको साल से साल लगा देते कोर्ट वाले हैं। हमारा एक बिल तुमने 6 घंटे में पास कर दिया। ट्रांस कौन है ये फैसला कौन करेगा? ये एक मेडिकल बोर्ड करेगा या जो वो लोग करेंगे जो खुद ट्रांस है, जो महसूस करते हैं कि वो ट्रांस हैं। इसी बहस को लेकर एक बिल आया है जिसमें कहा जा रहा है कि अब ट्रांस इस बात से तय होगा कि मेडिकल बोर्ड किसको ट्रांस मानता है और उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और उसके बाद उनका कार्ड बनेगा। कल ये बिल दोनों सदनों में पास हुआ है और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा। उससे पहले डिबेट्स चल रही हैं। इसी बीच आज जंतर मंतर पर तमाम लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं इस बिल के विरोध में। तो हमारे साथ वो लोग हैं। आप ये क्या है? ये बिल है, ये आपने कॉपी निकाल ली? हाँ जी, इनकी कॉपी मैंने निकाल दिया है। ये बिल हैं, ठीक है। ये हमारे रूल्स। अच्छा। चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? नाम मेरा नाम फिज़ा है, मैं दिल्ली तुगलकाबाद में रहती हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इस वजह से आए हैं जो किन्नरों के लिए जो बिल निकाला गया है कि हम अगर मान के चलो फैमिलियों के साथ में जैसे कल हम जाते हैं तो मतलब सरकार की मान्यता ये है कि मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि तुम वाकई में ही किन्नर हो। तो क्या उसका मतलब कि हम समाज के सामने या फैमिली के सामने हम क्या मतलब नंगा होकर उनको दिखाएं, या हमारे मतलब मुंह से बोलना या हमारे शक्ल से उनको पता नहीं लग रहा है कि हम किन्नर हैं, ठीक है। और वो बिना पूछे, बिना गाछे, बिना हम लोग से डिस्कस करे हुए और बिल ये चीज़ को लागू कर दिया है कि हम किससे किन्नर मानेंगे और किससे नहीं मानेंगे। किन्नर तो यहाँ सभी हैं और ये सदियों से ये चीज़ चलती हुई आई हुई है, ठीक है। तो फिर अभी ये नियम कानून क्यों निकल रही है कि मतलब किन्नरों की अलग अलग मान्यता देंगे कि मतलब किन्नर दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बाहर देश में ड्राम ने किया है वो यहाँ क्यों? ट्रम्प कहना चाह रहे हैं। हाँ, ठीक है, वो यहाँ क्यों कर रहे हैं? तो हमें ये बिल पास करने नहीं देना है। जैसे वो ये कह रहे हैं ना कि मेडिकल टेस्ट होगा, उससे वो उनका जो सरकार कहने का मतलब ये है, हम हर जगह मेडिकल टेस्ट करवाते रहे, ये करते रहे। मेडिकल टेस्ट हर जगह करते रहे। उसका मतलब है जितने बदबाकी जो वो वाले हैं, क्या बोलते गे बोलते हैं ना, वो सब अगर जब हॉस्पिटल में जगह एडमिट हो जाए, सब वो मतलब सर्जरी करना शुरू कर दे। वो अपने हाल में तो जी रहे हैं ना, जैसे भी शौक का जैसे भी मर्जी पूरा कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है? जो उसको तुम ऐसा हाल में लाओ जो उसको मजबूर करो जो वो जब हॉस्पिटल में जाकर कटवा ले। यही तो अब ये सरकार का यही तो मंशा है। जब उसको ऐसा मजबूर करोगे तुम तो या तो फिर कर लेगा, सुसाइड करने के अलावा कोई है नहीं। सरकार मान्यता देगा नहीं, घर वाले को फैमिली से मतलब निकल चुका है वो। और संस्था अगर जब बंद हो जाएगी, संस्था का जब तुमने नियम कानून ही सब खत्म कर रहे हो तो बंदा जाएगा कहाँ? के अलावा कुछ नहीं है उनका रास्ता। वो कह रहे हैं कि इससे सुरक्षा ज़्यादा बनेगी और उन लोगों को हक मिलेगा जो सच में ट्रांस हैं या किन्नर हैं। हाँ, तो मतलब जो हकीकत में जो किन्नर हैं उसको क्या देगा? सरकार देगा 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये महीना देगा घर बैठ के। सरकार उनको सुविधाएं देंगी। क्या सुविधाएं के देंगे? लिए योजनाएं लाएंगी। क्या वो योजना लाएंगे? कुछ योजना नहीं लाएंगे। उनके तो ऐसे बड़े बड़े कानून हैं, बड़े बड़े। एक बार बताओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आइए वो दिन को तो बेटी का रेप हो रहा, वो क्या बचाएगा और वो क्या पढ़ाएगा? और वो क्या हाँ? किसी का हेल्प करेगा? वो क्या हेल्प करेगा दुनिया का? वो अपना कर लेना हेल्प। वो अपना हेल्प कर ले पहले। उसको कुर्सी से उतरना था तो वो चिपक फेविकल लगा के चिपक के बैठा है। उसको शर्म आना चाहिए। आखिर क्या जरूरत है ये थर्ड जेंडर के पीछे पड़ना? तुम अपना काम करो ना। तुम थर्ड जेंडर को खाने दे रहे हो, पीने दे रहे हो, क्या करने दे? वो एक हिजरा खुद ही है। वो जो अपना बीवी बच्चा को नहीं संभाला तो हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ्रेडिश है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, एलजीबीटी जितनी भी कम्युनिटी है सब डिफरेंट है, अम्ब्रेला टर्म है ना। मैं बताती हूँ आपको। देखो, ट्रांस सब आते हैं, किन्नर भी आते हैं। किन्नर भी आते हैं, ट्रांसजेंडर भी आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी ये लागू करने से पहले ट्रांसजेंडर्स का मतलब समझना चाहिए। ट्रांसजेंडर वो लोग हैं जो डिफरेंट बॉडी में पैदा होकर डिफरेंट सोल में जन्म लिया, जिनकी फीलिंग्स अलग है, बॉडी पार्ट्स अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसजेंडर किसी बॉडी पार्ट का मोहताज नहीं है।
अगर आप ही बताओ, ट्रांसजेंडर एक सोल है, मेरी आत्मा है ट्रांसजेंडर। आत्मा का क्या मेडिकल चेकअप लोगे आप? ठीक है, आत्मा कोई प्रूफ की मोहताज नहीं है। मैं बचपन से ही ट्रांसजेंडर थी, मुझे फील्ड्स आए। आप बताओ, 5th क्लास से मुझे छक्का हिजड़ा या अलग थलग रखा गया। 5th क्लास से, जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे पढ़ाई नहीं दी गया, बुली करा गया। मेरे फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट नहीं करा, वो भी मुझे इसी नाम से चिढ़ाने लगे कि ये तो ये है, ये फैमिली वाले भी? ऑब्वियसली मेरे भाई मारता था मेरे को, मेरे सब समाज ने नहीं जीने दिया। जब हम अपनी आइडेंटिटी क्यों दे? क्योंकि हम ऐसे हैं, हम कोई बने नहीं हैं। हमें कोई ज़बरदस्ती कोई शराप नहीं दिया या कोई जादू की छड़ी नहीं है कि तुम ऐसे ही बन जाओ। मेरा भाई, मेरे फ्रेंड, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो स्ट्रेट है, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, ठीक है, वो हम मुझे देख के नहीं बने। मैं बनी नहीं हूँ, मैं हुई ऐसी। आप अगर इतिहास देखा जाए तो देखो, राम जी के टाइम पे, भगवान राम जी के टाइम पे उनको एक वरदान मिला था किन्नरों को, ठीक है, कि जो भी वरदान मिला था तो उन्होंने वहाँ पे कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं दिया था, कोई मेडिकल चेकअप नहीं हुआ था। या आप महाभारत काल में जाओ, शिखंडी जी का, उन्हें युद्ध करने से पहले कोई मेडिकल चेकअप की ज़रूरत नहीं थी। उनको मान लिया गया था कि ये किन्नर है और ये ट्रांसजेंडर है या जो भी है, ठीक है। ट्रांसजेंडर किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति, ट्रांसजेंडर महिला या ट्रांसजेंडर जो पुरुष होते हैं वो अलग ही दिख जाते हैं। जब वो स्टार्टिंग से जब पैदा होते हैं, उनका हार्मोन्स चेंज होता है, उनकी फीलिंग्स चेंज होती है, उनका हाव भाव चेंज होता है, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। आप बताइए, ट्रांसजेंडर के अगर हित की बात करें तो ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत सारे रूल्स लागू कर सकते हैं जो अच्छे। लाइक देखो, ट्रांसजेंडर्स को जल्दी से रूम नहीं मिलता, कहीं फ्लैट नहीं मिलता। ट्रांसजेंडर को शिक्षा के ऊपर कोई कानून नहीं बना है, कोई शिक्षा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फैमिली में स्वीकार नहीं। ये सब परेशानियां अभी भी आपको फेस अभी भी ये मॉडर्न ज़माने में जहाँ लोगों की मेंटलिटी चेंज करनी चाहिए सरकार को कि ये भी एक समाज का हिस्सा है, इनसे प्यार करो, इनको राइट दो, इनको एजुकेशन दो, उस पे ध्यान देने के बजाय और उल्टा कर दिया गया है कि आइडेंटिटी दो, प्रूफ दो कि तुम क्या हो। आप ये बताओ, मैं एज ए वुमन मानती हूँ अपने आप को, मैं कैसे एक अपनी आइडेंटिटी खोल के दिखाऊंगी? ठीक है, ट्रांसजेंडर का मतलब अलग बॉडी में पैदा होना, अलग फीलिंग्स रखना, अलग सोच रखना। लाइक एक ट्रांसजेंडर वो भी होते हैं जो मेल बॉडी में पैदा होते हैं बट उनकी फीलिंग्स एक लड़की की होती है, ठीक है। वो अपने आप को जब वो टीनेज में जाते हैं, जब उनको पता चलता है नहीं मैं गलत बॉडी में पैदा हुई हूँ, तो वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हम, अब बताओ, हमें आइडेंटिटी की क्या ज़रूरत है? हम हैं। आपको मैं कहीं से भी लड़का नहीं, मैं ना लड़का हूँ ना मैं लड़की हूँ, मैं थर्ड जेंडर हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, मैं प्राउडली बोलती हूँ कि हाँ मैं ट्रांसजेंडर हूँ। मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को, ठीक है। मेन चीज़ जो मुझे बुरा लगा, एक रूल है कि हमें आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, अपनी पहचान देनी पड़ेगी, बट ये सब चीज़ें ये बहुत गलत है। इस कानून को बिल्कुल लागू नहीं होना देना चाहिए। देखो, उनके हितों में कानून आए, उनके अच्छे में आए, उनकी शिक्षा के ऊपर बात करें, उनके एजुकेशन या उनकी फैमिली में जो सपोर्ट सिस्टम होता है, मेंटलिटी, उनके ऊपर कोई हेल्पलाइन के ऊपर बात करें तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि ये कि हमें खोल के दिखाना पड़ेगा कि हम क्या है। आपको कब ये पता चला कि आप ट्रांस? देखो, मेरी फीलिंग्स, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मुझे ये जब पता चला जब मैं बड़ी हो गई, मैं टीनेजर थी। पहले मैं अपने आप को लड़की मानती थी क्योंकि मैं सोचती थी कि शायद मैं इकलौती हूँ इस दुनिया में जो ऐसी फीलिंग्स के साथ पैदा हुई है, बट ऐसा कुछ नहीं था। मुझे धीरे धीरे पता चला कि मेरे जैसे लोग और भी हैं। जब मैं अपने हक के लिए लड़ रही थी, जब मैं अपने हित के लिए लड़ रही थी, अपनी फैमिली से स्ट्रगल कर रही थी, स्कूल में स्ट्रगल कर रही थी, कॉलेज में स्ट्रगल कर रही थी, मुझे नहीं पढ़ने दिया गया इसी वजह से। आपका क्या नाम है? क्यों दीदी? हाँ, सपना है मेरा नाम। आप कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से। हाँ, आप क्या करते हो अभी? क्या करते हैं? मैं तो अपनी गुरु के पास रहती हूँ, टोली करते हैं हम लोग। तो बधाइयाँ वाला। हाँ हाँ, बधाई। कौन है गुरु? आए आप? नहीं, गुरु नहीं आई, मैं ही आई हूँ और वो साथ के हैं। तो अभी उसी से कमाई होती है? हाँ, कितनी कमाई हो जाती है दीदी? हो जाता है, अपना दाल रोटी तो हो जाती है। अब रहते कहाँ हो आप? डेरे में रहती हूँ, कभी गाजियाबाद चली जाती हूँ, गाजियाबाद भी घर है। तो अभी क्या, जैसे ये बता रही थी कि घर नहीं मिलते हैं, ये हाँ, सब बहुत दिक्कतें परेशानी होती है, कम रूम भी नहीं देता कोई, समझता है ये है वो है, रूम भी नहीं मिलता। बहुत किसी योजना का फायदा मिलता है आप लोगों को? कभी कुछ भी फ़ायदा नहीं है। बाकी लोग कहाँ चले गए आपके और साथ? सब हो रहे। आइए ज़रा देख लेते हैं, किधर गए?
एक मिनट के लिए आखिरी बस रिकॉर्ड करना है आपके। हाँ 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 हेलो 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 हाँ ये बताएं, जैसे कि अभी और लोगों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अभी कमरे भी हमें नहीं मिलते, कमरों की भी मशक्क़त होती है, सरकारी योजनाओं का कोई लाभ मिलता है? आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हो? कुछ भी नहीं नहीं, कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं हमें कुछ भी नहीं मिलता, सरकारी लाभ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। हमने गोविंदपुरी में मकान लेने के लिए गई थी, तो हमें बुढ़े ने मतलब समझ नहीं पाया, ठीक है, तो उसने बोला 8,000 रुपये कमरा किराया है, बिजली बिल अलग है, ठीक है। हमें कमरा वगैरह दिखा दिया, हमने बोला ठीक है मुझे पसंद है कमरा, मैं दे दूँगी, अभी मैं परेशान हूँ, ठीक है। और जैसे बुढ़े ने मुझे देखा तो उसने मुझसे ये बहाना करने लगा कि नहीं अभी तो मेरा लड़का ने गलती से दिखा दिया, उस कमरे को अभी हम लोग पुताई करेंगे, कलर वगैरह करेंगे, तो आप कहीं और ले सकते। मतलब जब उन्हें पता चला होगा कि आप ट्रांस हैं तो उसने कमरा नहीं दिया। मतलब सरकार को ये सुविधाएं नहीं दिखती है कि हमें कितनी तकलीफ़ें हैं, हम किस तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, और ये बिल लागू कर दे रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या करें, कहाँ ज़िंदगी जिएं? सरकार क्या देती है? हाँ, हम कहाँ जाएं? हमें क्या जीने का अधिकार नहीं है? क्या हम खुल के जी नहीं सकते कहीं भी? या किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, उस जो केस होता है उसको साल से साल लगा देते कोर्ट वाले हैं। हमारा एक बिल तुमने 6 घंटे में पास कर दिया, वो भी एक दिन के अंदर अंदर। आप लोगों को कोई आप इस बिल को कितना, आप लोगों ने कुछ क्या क्या बताया गया इस बिल के? हमें इस बिल के अंदर ये बताया कि कल को अगर हमें कोई डेरों पे बात आती है, मतलब हमारे इलाके वालों पे बात आती है, और ये बात कहीं ना कहीं हम पे भी आती है। पहले सरकार ये कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तन को ढक के चलो। अब यही सरकार के हमारे समाज के आगे हमारे कपड़े उतरवाएगी। नहीं वो कह रहे, वो मेडिकल टेस्ट की बात कर रहे हैं कि तो ये अगर देखो, एक बात बोलूँ, कल को कोई हमें स्टेट बंदा अगर हमें सामने छेड़ के चला जाएगा, हम सर पे ऐसे हाथ धर के बैठे रहें, तो उस टाइम तो हम अपने बचाव के लिए ताली वाली मारेंगे, और जब कल को पुलिस वाला अगर हमें ताली मारते हैं, वो तो हमें ले जाएगा उठा के, और वो हमें नंगा करके कहेगा पहले प्रूफ करिए कि आप। हाँ, अब वो प्रूफ, अब ये बताओ आज के टाइम में पुराने हिजड़े पे कोई प्रूफ है? इनका कहना ये है जो माँ पेट हिजड़ा है हम उसी को हिजड़ा मानेंगे। आज के टाइम पे तो मुश्किल से मुश्किल कोई माँ पेट तो एक आधा होता है, हर कोई तो होता नहीं है। अच्छा, आपको कब पता चला कि आप? मेरे को ये 12 साल की उम्र में पता चला था। घर वालों ने माना? हाँ माना, बिल्कुल माना। मैं आज अपनी फैमिली में ही हूँ, फैमिली में आती हूँ। अब मैं बचपन से ऐसी थी, बचपन से हमारे घर पे भी अगर जाके अगर ये बोलेगा सरकार कि हम उस चीज़ को हम मान्यता जब देंगे कि तुम्हें वाकई में तुम किन्नर हो, तो हमारे घर पे जाके मतलब वो पता करे कि हम बचपन से कैसे हैं और क्या करते थे और क्या पहनते थे, ठीक है। हम अभी भी घर जाते हैं तो घर वाले कहते हैं कि तुम्हारी बचपने वाली हरकतें नहीं गए और आखिर तुमने वो लाइन अपना ही लिया जो मतलब तुम्हें शुरू से बचपन से तुम्हें पसंद था, ठीक है। सरकार ने ये भी बोला है पर अब क्या मतलब अगर सरकार अगर ये बात अगर सुनेगा तो क्या हमें सरकारी नौकरी दे देगा कि वाकई में तुम किन्नर हो? वो तो ये कह रहे कि ये प्रूफ दिखाओ, वो डॉक्टरी इलाज करवाओ, तो हम कितनों को डॉक्टरी इलाज करवा के दिखाए। अभी एक पुलिस वाला को दिखा ये भी बताएं ना कि अगर हमने डॉक्टरी इलाज करा के प्रूफ कर दिया तो हमारे लिए क्या किया जाएगा? हाँ। हमें कौन सी मदद दी जाएगी? हमें कौन सी मदद देगी? वो क्या करेगा हमारे लिए? फिर तो वही रास्ते में जैसे हैं वैसे ही रहेंगे रास्ते में। सरकार को ये सोचना चाहिए कि चलो देखो आज के टाइम पे बहुत हैं, पर जो हमसे जैसे और भी वो लोग कहाँ जाएंगे? हमारे जैसे तो और भी है ना, कम्युनिटी तो बहुत बड़ी है, वो लोग कहाँ जाएंगे? सरकार पुराने पहले से हैं उनके साथ क्या होगा? उनके साथ ये होगा जो उनके आपस की दुश्मनी वाले भी होंगे, वो भी फ़ायदा उठाएंगे कंप्लेंट करके थाने वगैरह से, जिसमें कल को कल हमारे लिए भी हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरा ये चीज़ है। हम ये चाहते बिल पास ना हो पाए। ये हमारी कोशिश थी कि उन लोगों से बात करें जो हर दिन अलग अलग घरों में बधाई देने जाती हैं, उसी से उनकी रोज़ी रोटी चलती है, जो कमाई चलती है। मगर उनकी तमाम परेशानियां हैं, इनकी नाराज़गी है कि आप हमारे लिए बिल ला रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि मेडिकल टेस्ट के बाद हम ये बताएंगे कि आप ट्रांस हैं कि नहीं हैं। ये कह रहे हैं अगर मेडिकल टेस्ट पास भी कर लिया तो उसके बाद हमें कौन से फ़ायदे मिलने वाले, सरकार ये भी तो हमें बताए। यहाँ सवाल एक ये भी बनता है कि जो पहले से जिनका ट्रांस कार्ड इशू हो गया है उनके साथ क्या होगा? क्या उनका दोबारा टेस्ट होगा? उन्हें फिर से वेरीफाई कराना होगा कि वो ट्रांस की श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते? तमाम सवाल हैं। संसद में भी अभी बहस होना बाकी है, बहस होगी, उसमें देखते हैं, क्योंकि रिव्यू कमेटी में बिल को भेजने की बात हो रही है। हालांकि दोनों सदनों से बिल पास हो चुका है, अगर रिव्यू कमेटी जाता है, वरना राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देंगे और
ये एक्ट बन जाएगा। जो भी अपडेट होगा वो ललन टॉप आप तक लेकर आता रहेगा। मेरा नाम रजत है, कैमरे के 46 हैं, देखते रहे ललन टॉप।